तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखना होगा आने वाले टॉपिक्स को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो इसमें हम लोग सीखने वाले हैं कि कैसे तीन अलग अलग जो स्केल है, जो सेल्सियस सेंटीग्रेड स्केल है, फ़ारेनहाइट स्केल है और केल्विन स्केल है, ये तीनों को कैसे एक दूसरे में चेंज किया जा सकता है। तो इसको पढ़ने से पहले हमें ये जानना होगा कि इन तीनों का लोअर फिक्स पॉइंट और अपर फिक्स पॉइंट क्या होता है। मैं याद दिला दूँ कि लोअर फिक्स पॉइंट वो वैल्यू है जो किसी टेम्परेचर स्केल में न्यूनतम वैल्यू जहाँ तक वो मेजर कर सकता है, और अपर फिक्स पॉइंट वो है जो मैक्सिमम वैल्यू वो मेजर कर सकता है। तो लोअर फिक्स पॉइंट जो है सेंटीग्रेड स्केल का 0 डिग्री सी होता है, और अपर फिक्स पॉइंट सेंटीग्रेड स्केल का 100 डिग्री सी होता है, जबकि फ़ारेनहाइट स्केल का लोअर फिक्स पॉइंट 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और अपर फिक्स पॉइंट 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इस तरह से केल्विन स्केल का 273 केल्विन और अपर फिक्स पॉइंट 373 केल्विन होता है। जब कभी भी कन्वर्ट करना होगा दो टेम्परेचर स्केल की बात की जाएगी, तो क्या रिलेशनशिप होगा उन दो टेम्परेचर स्केल के बीच। तो टेम्परेचर ऑन वन स्केल माइनस लोअर फिक्स पॉइंट बाय अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट। इसी तरह से सेकेंड जो टेम्परेचर स्केल होगा उसमें भी वैसे ही होता है, टेम्परेचर ऑन अदर स्केल माइनस लोअर फिक्स पॉइंट बाय अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट। मतलब बेसिक सा ये बात याद रखना कि टेम्परेचर स्केल हमें दोनों में से किसी एक का मालूम रहेगा, और उसके ऊपर में क्या करेंगे, उसके लोअर फिक्स पॉइंट से लोअर फिक्स पॉइंट उसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे, और नीचे में u माइनस एल याद रख सकते हैं आप। u मतलब अपर और l मतलब लोअर। तो टेम्परेचर स्केल हो गया, सपोज कीजिए कि टेम्परेचर स्केल माइनस लोअर फिक्स पॉइंट बाय अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट। ये बहुत बेसिक सी बात रही जो दो टेम्परेचर स्केल के बीच फॉलो हुआ करेगा। सेम चीज़ों को यहाँ अगर फॉलो किया जाए कि टेम्परेचर ऑन सेंटीग्रेड स्केल माइनस लोअर फिक्स पॉइंट, तो सेंटीग्रेड स्केल का जो वैल्यू है होगा, सपोज कि उसमें से लोअर फिक्स पॉइंट अगर सी में से घटाएंगे तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, मतलब सी ही रहेगा। 100 अपर फिक्स पॉइंट होता है, लोअर इसका 0 होता है सेंटीग्रेड स्केल में, तो 100 माइनस 0 अगेन 100 ही रह जाएगा। जबकि अगर फ़ारेनहाइट स्केल से इसको अगर कंपेयर कर रहे हैं, रिलेशन कर रहे हैं, तो फ़ारेनहाइट स्केल माइनस लोअर फिक्स पॉइंट, लोअर फिक्स पॉइंट फ़ारेनहाइट स्केल का 32 होता है, और फिर अपर माइनस लोअर यानी कि 212 माइनस 32। तो यहाँ अगर देखेंगे तो c बाई 100 रहेगा, और ये हो जाएगा 212 माइनस 32 मीन्स 180। देखिए इसको कैंसिल किया जा सकता है कि जीरो को से जीरो से कैंसिल किया गया, अब बचा इधर कितना 10 और इधर बचा 18। ऐसे में 2 से अगर कैंसिल किया जाए तो 2 5 जा 10 होगा, तो 5 हो गया ये, और 2 9 जा 18। तो क्या बचा इधर c बाई 5 इज इक्वल टू 5 माइनस 32 बाय 9। अब इसी को लोग राइट कर सकते हैं, ये 5 जो है इधर किस में है, डिवाइड में, दूसरी तरफ अगर लाएंगे, यानी कि जब इसका साइड जब चेंज करेंगे तो ऐसे में ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। यानी कि इसी को क्या राइट कर सकते हैं, तो मल्टीप्लाई होगा, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर इंटू 5 लिखा जा सकता है, यानी कि 5 बाई 9 इंटू 5 माइनस 32। तो ये सेंटीग्रेड जो है इज इक्वल टू 5 बाई 9 इंटू एफ माइनस 32 हुआ, यानी कि फ़ारेनहाइट दिया रहेगा और सेंटीग्रेड में बदलना होगा, तो इस फार्मूला का यूज़ किया जाएगा। ठीक इसी को रिवर्स अगर कर देंगे तो फ़ारेनहाइट का फार्मूला बन जाएगा, यानी कि सेंटीग्रेड में जब वैल्यू दिया रहेगा तो उसको फ़ारेनहाइट बदलने के लिए, देखिए यहाँ 5 बाई 9 था तो इसको रिवर्स किए तो 9 बाई 5 हुआ, यहाँ माइनस था यहाँ प्लस कर दिए। अब सेंटीग्रेड को ऑलरेडी यहाँ पर चूँकि एफ को सी में चेंज करना होगा, और वैसे 32 ऐसे रहेगा। तो ये जो है सो कॉन्सेप्ट रहा। तो इस क्वेश्चन में जो है दिया हुआ क्या है, कन्वर्ट 95 डिग्री फ़ारेनहाइट टू डिग्री सेल्सियस। इस क्वेश्चन में अगर देखें जो दिया हुआ वैल्यू है, फ़ारेनहाइट स्केल दिया हुआ, डिग्री एफ दिया हुआ कितना है, 95, और अगर बात करें कि डिग्री सी जो है वो हमें क्या करना है, तो फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन में जहाँ देखिए फ़ारेनहाइट है वहाँ पर 95 हम लोग पुट करेंगे, और इस तरह से ये क्वेश्चन बनेगा। तो इसी सेम टर्म को हम लोग लिख सकते हैं क्या, c बाई 5 इज इक्वल टू, तो f की जगह पर कितना 95, तो 95
माइनस 32 बाय 9। तो 95 में से 32 हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, यानी C/5। तो 5 में से 2 गया तो 3, और 9 में से 3 गया तो 6/9। कैंसिल कर सकते हैं इसको, 9 को कितना टाइम्स पढ़ेंगे, 63 आ जाएगा, तो 9 7 जा 63। तो अब C/5 इज इक्वल टू क्या, 7। अब यहाँ क्या है, 5 जो है वो डिवाइड में, दूसरे साइड ले जाएंगे तो ये किस में चला जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो यानी कि C इज इक्वल टू हो जाएगा 7 × 5, यानी 7 5 जा 35। तो इस तरह से ये 35 डिग्री C जो है सो आंसर है। तो आई होप अंडरस्टैंड किए होंगे कि किस तरह से कन्वर्ट किया जा सकता है। यहाँ पर 95 डिग्री F जब चेंज किया गया तो इस क्वेश्चन में जो दिया हुआ वैल्यू है वो डिग्री C का वैल्यू दिया हुआ, तो कितना 25 डिग्री C, और इसे चेंज करना है किस में, तो डिग्री F में। तो इसको देखिए, ये जो फार्मूला है C/5 इज इक्वल टू F माइनस 32/9, इसी से जब F को डिराइव करेंगे तो हो जाएगा 9/5 × C + 32। तो सेम चीज़ों को हम लोग यहाँ पे सेंटीग्रेड का जो वैल्यू है यानी कि 25 ये पुट करेंगे और इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करेंगे। तो F इज इक्वल टू 9/5 इंटू सेंटीग्रेड हो गया 25 + 32। तो 9/5, 5 2 7 2 3 5, तो ये सामने मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 × 57/5। इसको हमने राइट कर सकते हैं, 9 7 जा 63, 3 कैरी 9 6, 9 5 जा 45, 45 6 51/5। हमने क्या कर सकते हैं, इसको डिवाइड कर सकते हैं, 513 में 5 से डिवाइड कर सकते हैं, 5 1 जा 5, 1 राइट किए। अब देखिए 2 डिजिट लिखना होगा तो 0 देना होगा, तो ऐसे में 13 कितना 5 2 जा 10, 3 हुआ, यहाँ डेसिमल पुट कर देंगे तो 30, 5 6 जा 30। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जो 25 डिग्री C जो था ये इज इक्वल टू कितना आया, तो 102.6 डिग्री F, यानी कि 102.6 डिग्री F आया। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि क्या सेंटीग्रेड और केल्विन स्केल के बीच रिलेशन है। टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल इज इक्वल टू होता है सेंटीग्रेड स्केल प्लस 273। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑन सेंटीग्रेड स्केल प्लस 273। इसमें तो इसका मतलब ये हुआ कि जब कन्वर्जन की ज़रूरत पड़ेगी, जब टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल दिया रहेगा और केल्विन में चेंज करना होगा तो इस फॉर्मूला का यूज़ करना होगा। जबकि इसी से जब टेम्परेचर ऑन सेंटीग्रेड स्केल का मतलब फाइंड करने का मतलब ये है, ये प्लस 273, इसको जब ट्रांसपोर्ट किया जाएगा दूसरे साइड तो प्लस 273 क्या हो जाएगा, इसमें सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो टेम्परेचर ऑन सेंटीग्रेड स्केल इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल माइनस 273। तो इस तरह से ये तब इस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे जब केल्विन स्केल दिया रहेगा और उसको सेंटीग्रेड में चेंज करना होगा। इस क्वेश्चन में देखते हैं कि क्वेश्चन में दिया हुआ क्या, तो डिग्री सेंटीग्रेड का वैल्यू दिया हुआ कितना 100 और केल्विन का हमें फाइंड करना है।
जो क्वेश्चन था कन्वर्ट 100 डिग्री सी टू केल्विन, तो इसको डिग्री सी का वैल्यू दिया हुआ 100 और इसी तरह केल्विन का हमें फाइंड करना है। तो केल्विन स्केल इज इक्वल टू जो है टेम्परेचर ऑन सेंटीग्रेड स्केल प्लस 273 होता है। तो सेंटीग्रेड स्केल का वैल्यू दिया हुआ 100 प्लस 273, तो 273 प्लस 100 मीन्स 373। तो ये इतना क्या हो जाएगा, तो ये इतना केल्विन हो जाएगा। इसका मतलब कि 100 डिग्री सी जो हुआ वो 373 केल्विन के इक्वल होता है। इस क्वेश्चन देखेंगे कन्वर्ट 200 केल्विन टू सेंटीग्रेड स्केल। तो इसमें ये देखते हैं कि क्वेश्चन दिया हुआ क्या है, तो केल्विन स्केल दिया हुआ, टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल दिया हुआ कितना, तो 200 केल्विन, और फाइंड क्या करना है, तो डिग्री सेंटीग्रेड का वैल्यू फाइंड करना। तो डिग्री सेंटीग्रेड यानी टेम्परेचर ऑन सेंटीग्रेड स्केल इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल माइनस 273। इसलिए केल्विन स्केल का जो वैल्यू है वो यहाँ पे पुट किया जाएगा 200 माइनस 273। 200 में 273 सब्ट्रैक्ट होने का मतलब क्या है, -73 सेंटीग्रेड जो है वैल्यू हो जाएगा।